बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ़ हिरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई अमलियात और वज़ाइफ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल कर सकें। हमारा आज का अमल कुरानी अमल है। कुरान मजीद की सूरह तौबा में से है। हम सब जानते हैं कुरान मजीद की एक एक लफ्ज़ में सच्चाई है, एक एक लफ्ज़ में ताकत है, इसके एक एक लफ्ज़ में बहुत ही ज़्यादा बरक़ात है, बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। ये रहमान का कलाम है, इसमें बेहद तासीर है, बेहद ताकत है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से आप जिसके दिल में भी चाहेंगे बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, उल्फत पैदा कर सकेंगे। और अगर आपकी शायद कोई भी रुकावट है, कोई रुकावट खड़ी कर रहा है तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला इसके दिल को नरम कर देंगे। इसके दिल में आपके लिए नरम गोशा पैदा हो जाएगा और वो खुद माफ़ी भी मांगेगा और आपके रास्ते में जो भी रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने ये वजीफ़ा नमाज फ़जर के बाद करना है। नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के बाद दुआ से पहले आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने इस आयत को 41 मरतबा पढ़ना है। सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत है और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आयत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत है और आपने इसे 41 मरतबा पढ़ना है। आपने ये अमल 15 दिन करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत की पसंद की शादी में जो भी रुकावट है या आपकी शादी में कोई रुकावट है, कोई भी मसला है, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वजीफ़े की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह ताला आपको मेरे इस वजीफ़े की तवज्जो से कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।